हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर के उस टॉपिक के बारे में जो एक अलग ही टाइप की थ्योरी रखता हो। अपन बात कर रहे थे, अब तक अपन ने क्या पढ़ा था? अब तक अपन ने सदिश गुणा पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? अदिश गुणा पढ़ लिया। सदिश गुणन और अदिश गुणन अपन पढ़ चुके हैं। सदिश गुणन में अपन ने पढ़ा था दो सदिशों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। अदिश गुणनफल में भी अपन ने पढ़ लिया था। अब अपने पास में जो टॉपिक है उसका नाम है तीन सदिशों का गुणा, सदिशों का त्रिक गुणन, ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन सदिशों का गुणा, फिर बोल रहा हूं, तीन सदिशों का गुणा, यानी तीन सदिश आपको लेने हैं और तीनों सदिश आपस में गुणा होंगे और एक दूसरी राशि का निर्माण करेंगे। अब वो राशि क्या होगी? वो एक सदिश राशि भी हो सकती है, तो वो एक अदिश राशि भी हो सकती है। तो मैं एक बार मैं उन बिंदुओं के बारे में लिखना चाहता हूं जो तीन सदिशों का अपन गुणा कर सकते हैं। तीन सदिशों को अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं? सपोज दैट आपके पास में तीन सदिश हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखो, आप अगर ए वेक्टर और यहां बी और यहां डॉट सी, मैं कहूं ए वेक्टर और यहां डॉट, यहां बी और यहां डॉट, मैं लिखूं ए वेक्टर, यहां क्रॉस, यहां बी और यहां सी। मैं लिखूं ए वेक्टर, फिर आगे यहां बी क्रॉस सी, फिर मैं यहां ए डॉट बी क्रॉस सी और यहां ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैं इन तीन सदिशों के बारे में बात करते हुए कुल कितनी कंडीशन लिखी है? मैंने 6 कंडीशन लिखी है। सबसे पहली कंडीशन को आप गौर से देखो, ए और बी डॉट सी, ये अर्थयुक्त राशि तो है। अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, अर्थयुक्त और अर्थहीन का यहां क्या अर्थ है? क्या अर्थयुक्त है? देखो, बी और सी दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में मैं कौन सा चिन्ह यूज कर रहा हूं? यहां डॉट, अदिश गुणा कर रहे हैं। अदिश गुणा से इन दोनों के स्थान पर एक कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा, अदिश राशि आ जाएगी। वो अदिश राशि किसके साथ है? ए के साथ। बीच में मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया, तो कोई राशि है 3, मैं इसको ए वेक्टर के साथ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। 3 ए वेक्टर लिख सकते हैं, 3 बी वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ तो है, लेकिन ये दो ही सदिशों का गुणा है। कितने सदिशों का गुणा है? 2 का तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्या तीसरा ए वेक्टर इसके साथ गुणा है क्या? नहीं, ये इसके साथ गुणा नहीं है। तो यहां पर सदिशों का गुणा तो 2 ही होता है, या तो डॉट या क्रॉस। तो यहां डॉट तो है, परंतु अब ये डॉट प्रोडक्ट तीसरे सदिश ए के साथ न तो डॉट में है और न क्रॉस में है। इसका मतलब ये अर्थयुक्त राशि तो है, परंतु त्रिक गुणन नहीं है, सदिशों का ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये त्रिक गुणन नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं इसकी, ए डॉट बी डॉट सी, ये क्या है? तो ये बेटा देखो, ए डॉट बी डॉट सी है। फिर मैं बोल रहा हूं आपको, ये दो क्या हैं? सदिश। ब्रैकेट में सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करोगे, दोनों के बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है? डॉट का। दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, मुझे क्या प्राप्त होगा? एक कांस्टेंट पार्ट प्राप्त होगा, एक अदिश राशि प्राप्त होगी। इस अदिश राशि का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ? ए के साथ। एक कांस्टेंट पार्ट है, इधर एक वेक्टर पार्ट है, बीच में मैं डॉट है। फिर बता देता हूं, डॉट या क्रॉस दो सदिशों के होते हैं, यानी डॉट लगा दिया तो दोनों तरफ सदिश होने चाहिए और क्रॉस लगा दिया तो भी दोनों तरफ क्या होने चाहिए? सदिश। दो सदिशों का गुणा होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इस डॉट के इस साइड में तो सदिश है, परंतु डॉट के इस साइड में ये दोनों मिलकर के एक नई राशि निर्माण करेंगे जो कि अदिश राशि होगी, क्योंकि ये अदिश गुणन है। तो एक तरफ तो सदिश राशि है और एक तरफ अपने पास में कौन सी राशि है? अदिश राशि। एक तरफ सदिश, एक तरफ अदिश, बीच में है डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब डॉट की तरफ इधर क्या होना चाहिए था? सदिश होना चाहिए था, जबकि है क्या? अदिश है। इसलिए कांस्टेंट पार्ट में डॉट और क्रॉस का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात ये है, ये अर्थहीन राशि है। क्या है ये? अर्थहीन है, मीनिंगलेस फॉर्म है, इससे का कोई अर्थ नहीं है। तीसरे पे मैं बात करता हूं, इसमें
यहां ए बी और सी दोनों मिलेंगे, डॉट कर सकते हैं दोनों का, इस डॉट के दोनों तरफ वेक्टर है, डॉट के दोनों तरफ वेक्टर है, कर लिया। करने के बाद में एक नया सदिश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां अदिश मिलेगा, गुणा दोनों का डॉट करेंगे तो सदिश नहीं मिलेगा, नया अदिश राशि मिलेगी। वो अदिश राशि क्रॉस प्रोडक्ट है ए के साथ। तो बेटा ए के साथ जब अदिश राशि लेते हैं तो बीच में डॉट या क्रॉस नहीं आता। डॉट या क्रॉस है, डॉट या क्रॉस लेते हो तो दोनों तरफ सदिश होने चाहिए। तो इस क्रॉस के इधर तो सदिश है, लेकिन इधर इनका गुणन एक अदिश राशि आएगा। इसलिए ये राशि भी कैसी राशि है? ये अर्थहीन राशि है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तीसरी मैं बात करूं इसके बारे में, ये बी और सी का कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस सदिश गुणन है। तो इन दोनों से एक नया सदिश अपने को प्राप्त होगा। अब वो सदिश है, बिल्कुल नया प्राप्त होने वाली राशि एक सदिश राशि है। अब वो सदिश राशि है, इधर कौन है? ए है। क्या इन दोनों के बीच में कोई सिंबल का चिन्ह यूज कर रखा है मैंने? नहीं कर रखा है। तो बीच में डॉट या क्रॉस लगाना होता, इधर सदिश इधर सदिश, तो बीच में या तो डॉट होना चाहिए था या क्रॉस होना चाहिए था। दो सदिशों के बीच में डॉट या क्रॉस कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सा गुणन है? कोई सा ही नहीं है। तो ये भी क्या हो गया अपने पास में? अर्थहीन राशि हो गई, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तीसरा मैं बात करूं इसकी, इधर क्या है? बी क्रॉस सी, दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। इस दोनों के सदिश गुणन का इस तीसरे के साथ में क्या कर रहा हूं? डॉट प्रोडक्ट, यानी दो का क्रॉस और इसका डॉट। अब जब इस डॉट के दोनों तरफ, इधर तो सदिश है ही है, इधर क्या है? इधर भी एक सदिश राशि है, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा एक सदिश राशि मिलेगी। तो इस डॉट के दोनों तरफ सदिश राशि है, तो यह दो सदिशों के लिए डॉट बीच में लगाया जा सकता है। तो ये राशि जो है ये अर्थयुक्त राशि है, और अर्थयुक्त राशि है तो इसमें किया क्या जा रहा है? दो का सदिश गुणा। क्या किया जा रहा है? दो का सदिश गुणा, और तीसरे के साथ क्या किया जा रहा है? अदिश गुणा। दो का सदिश गुणा, तीसरे के साथ अदिश गुणा किया जाता है। तो प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी? ये एक वेक्टर होगा, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ डॉट करूंगा तो अदिश गुणन करूंगा, तो जो प्राप्त राशि है वो कैसी प्राप्त होगी? अदिश। बात करें इसमें, ये दो सदिश हैं, इन दो सदिशों को इसके साथ भी सदिश क्रॉस प्रोडक्ट करना है कि नहीं करना? इधर भी वेक्टर और इधर भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं यहां क्या कह सकता हूं? ये भी राशि क्या है? अर्थयुक्त राशि है। इसमें किया जा रहा है दो का कौन सा गुणा किया जा रहा है? सदिश गुणा। तीसरे के साथ भी क्या हो रहा है? सदिश गुणा। और प्राप्त राशि इसमें क्या होगी? प्राप्त राशि भी क्या होगी? सदिश। क्या होगी? सदिश। अब ये कंडीशन के आधार पर आपने कहा कि तीन सदिशों का गुणा लिया, ये तो तिर्क गुणन नहीं है, बाकी ये परिभाषित ही नहीं है, जबकि ये दो राशियां परिभाषित हैं। तो तीन सदिशों का गुणा लेते हैं तो प्राप्त होने वाली राशि या तो अदिश होगी और या प्राप्त होने वाली राशि सदिश होगी। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं सदिशों का त्रिक गुणन दो प्रकार से संभव है। अगर प्राप्त होने वाली राशि अदिश होती है तो इसे बोला जाता है अदिश त्रिक गुणन, और प्राप्त होने वाली राशि सदिश होती है तो इसे बोला जाता है सदिश त्रिक गुणन। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बात करते हैं अपन सबसे पहला टॉपिक अदिश त्रिक गुणन के बारे में। अब अपन बात करते हैं सदिशों के त्रिक गुणन की। सदिशों के त्रिक गुणन में सबसे पहला बिंदु अपन लेते हैं कि परिभाषा, कि सदिशों का त्रिक गुणन होता क्या है। देखो बेटा, थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको पढ़ने की कोशिश करना। सदिशों के त्रिक गुणन के बारे में मैंने आपको बताया था सदिशों का त्रिक गुणन दो प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? अदिश त्रिक गुणन की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था अदिश त्रिक गुणन में क्या किया जाता है। मैं इसमें लिख रहा हूं दो सदिशों का सदिश गुणन तीसरे सदिश के साथ
दो सदिशों के सदिश गुणा को तीसरे सदिश के साथ अदिश गुणा करते हैं, अदिश गुणा करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, दो सदिशों के सदिश गुणा का तीसरे के साथ में अदिश गुणा करते हैं। गुणा करने पर इस प्रकार का गुणा क्या कहलाता है? अदिश त्रिक गुणन कहलाता है। यहां तक ही देख लो आप, पहले मैंने जो लाइन लिखी है उसको पढ़ो। दो सदिशों के सदिश गुणा का तीसरे के साथ क्या किया जाता है? अदिश गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार का गुणन क्या कहलाता है? अदिश त्रिक गुणन कहलाता है। जैसे दो सदिश, तीन सदिश ले लेता हूं मैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनके लिए एक और बी, दो का क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरे के साथ मैंने क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट। दो का क्रॉस प्रोडक्ट, तीसरे के साथ मैंने क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो गुणन है ये क्या कहलाता है? अदिश त्रिक गुणन। अदिश त्रिक गुणन में जो प्राप्त होने वाली राशि है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश राशि। अब इस व्यवस्था को इसे मैं लिखूंगा एक बॉक्स में। सबसे पहले ए, फिर बी और फिर सी। क्या लिखूंगा? ए, फिर बी और फिर सी। अब देखो मेरे पास में अगर ऐसे है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, तो मैं इसको पहले लिखूंगा ए, फिर बी और फिर सी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब आप कहोगे सर इसको भी आपने ए बी सी बॉक्स लिखा, इसको भी लिखा, इसमें डॉट में सी है, इसमें डॉट में ए है, फिर भी सेम क्यों लिखा? बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। क्यों लिखा? मैं देता हूं आपको इसका भी कारण कि मैंने इसको सेम में क्यों लिखा है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तब आपको पूरी एक्सप्लेन हो जाएगी कि मैंने क्यों लिखा है इसका ऐसा। अब देखो पहली बात मैं आपको कहूं, ए बी और सी, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ, ये दोनों बातें बराबर हैं। अभी हैं कैसे बराबर वो आपको बताता हूं। कुछ एक नीति नियम होते हैं। वेक्टर ट्रिपल अदिश त्रिक गुणन में आपको क्या करना पड़ेगा? दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं वो देखो। तीन सदिशों ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर के लिए ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या हो गया? अदिश त्रिक गुणन हो गया। इसे कैसे लिखा जाएगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको ऐसे बॉक्स में लिखा जाएगा। और इनके बीच में, इन सदिशों के बीच में, सदिशों के बीच कोमा यूज नहीं करना है। मतलब इनके बीच में अलग अलग करने के लिए बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है। ए वेक्टर थोड़ा सा स्पेस दिया, बी वेक्टर थोड़ा सा स्पेस दिया और सी वेक्टर, तीनों सदिश में यहां पर लिख दूंगा। फिर मैं आपको यह कहूंगा, यहां तक होने के बाद में इनको लिखा कैसे गया? ऐसे बॉक्स में। किस में लिखा गया? एक बॉक्स में लिखा गया। बॉक्स में लिखा जा सकता है, इनको बॉक्स में लिखा जाता है, इसलिए इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। किसको कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट? अदिश त्रिक गुणन को। अदिश त्रिक गुणन को बॉक्स गुणन, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों को आपको एक बॉक्स में लिखना है। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे कि ये होता क्या है, अदिश त्रिक गुणन होता क्या है। देखो बेटा, एक सदिश है ए वेक्टर। अब आप गौर रखना, एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा सदिश है बी वेक्टर और तीसरा सदिश है सी वेक्टर। a1 की वैल्यू मेरे पास है a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, और b की वैल्यू मेरे पास में है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, और c वेक्टर की वैल्यू अपने पास में है a3 i कैप प्लस b3 j कैप प्लस c3 k कैप। आपको क्या करना है? इन तीनों सदिशों को बॉक्स प्रोडक्ट करना है, इनका बॉक्स निकालना है। ए बी सी बराबर निकालना है इनका बॉक्स। क्या होगा? इनका बॉक्स प्रोडक्ट होता है बेटा एक सारणिक।
क्या होता है? एक सारणिक, जिसमें सबसे पहले ए वेक्टर के घटक आएंगे a1, b1 और c1, फिर आएंगे बी के घटक a2, b2, c2, और फिर आएंगे इनके घटक। बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब इन तीनों की एक सारणिक निकालनी है। अब मैं इससे थोड़ा सा और आगे चल लेता हूं, इससे थोड़ा सा और आगे चलता हूं। तो थोड़ा सा और आगे चला तो मुझे मिला कि मैं ए और यहां सी और यहां बी करूं, मान लो, मतलब इनका स्थान क्या करूं, आपस में परिवर्तन कर देता हूं। तो इनका स्थान परिवर्तित करूंगा तो सबसे पहले ए वाला तो एज इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये जो सेकंड रो है वो थर्ड में चली जाएगी, थर्ड रो कहां आ जाएगी? सेकंड में, क्योंकि मैं अब की बार सी को पहले लिखूं और बी को बाद में लिखूं। तो इस सारणिक का मान मान लीजिए 8 मिला। कितना मिला? मान लीजिए 8 मिला। आप इनको बदल दो आपस में दोनों को, तो मान -8 मिलेगा, क्योंकि किसी सारणिक की दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यहां इसका मान ये a2, b2, c2 नीचे चला जाएगा, a3, b3, c3 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैं c को मैं इधर पहले लिखता हूं। तो बोलो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मान बोलो इस बॉक्स प्रोडक्ट ABC के बराबर ही मिलेगा। फर्क किसका मिलेगा आपको? माइनस का। क्लियर है? तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है अपने, क्या कि अगर इनका स्थान बदलना हो तो यहां बाहर किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा? माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। पहली बात क्लियर हो गई। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार इनको कि कैसे इनको करना है। देखो, आपके पास में 3 सदिश हैं, एक है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर और तीसरा है सी वेक्टर। देखो, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं मैं एक बार में मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, आप नोट कर लेना पूरी कंप्लीटली। वीडियो को पॉज करके भी आप रोक करके भी आप लिख सकते हो पूरा कंप्लीट काम। अब देखो, अगर ए वेक्टर बराबर आपके पास में है a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, और बी वेक्टर बराबर है a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप, और सी वेक्टर है a3 i कैप, b3 j कैप और c3 k कैप। आपको क्या करना है? a डॉट b क्रॉस c निकालना है, अर्थात आपको निकालना है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। अब देखो, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। अब देखो, a b c इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है मैं इसको लिख सकता हूं a और यहां c और यहां b, इन दोनों को बदलते हो तो बाहर किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का। बोलिए, ये बात याद रह जाएगी क्या आपके कि इनका स्थान बदल दोगे 2 का तो यहां चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर यहां कोई से 2 रिपीट हो गए, क्या हो गए? कोई से 2 रिपीट हो गए, मतलब a डबल टाइम आ गया, a b a आ गया, तो ये भी a के घटक आएंगे, और दोबारा a आ गया तो उसका यहां घटक आएंगे कि नहीं आएंगे? अब जब 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो सारणिक का मान होता है 0। कितना होता है बेटा? 0। तो जब रिपीट हो जाएगा तो उस स्थिति में मान 0 आ जाएगा, मतलब a वेक्टर b वेक्टर दोबारा अगर a वेक्टर आ गया तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। बोलिए, कोई डाउट थोड़ी है इसके अंदर कि कोई भी रिपीट होते ही आंसर क्या आएगा? 0। आंसर 0 रिपीट होते ही तो आएगा। दूसरा मैं एक छोटा सा पॉइंट दे दूं आपको कि अगर इन तीनों में से कोई से 2 समांतर है, क्या बोला? कोई से 2 समांतर है, समांतर होने पर भी इसका मान 0 आएगा। क्यों आएगा? समांतर होने पर घटक समान अनुपात में होते हैं, और आपको पता है कि जब 2 पंक्तियों के घटक समान होते हैं या समान अनुपात में होते हैं या प्रत्येक 0 होता है। 3 ही केस थे जो सारणी के मान को 0 बना रहे थे, या तो घटक समान अनुपात में होते हैं या समान होते हैं और या 0 0 0 होते हैं। तो देखो, अगर रिपीट होता है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। तीसरी मैं बात कहूं, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर अगर समतलीय सदिश हैं, समतलीय का मतलब
दोनों तीनों एक ही तल में हैं तो उस परिस्थिति में भी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आएगा। अब कहोगे सर समतली होने पर बॉक्स प्रोडक्ट जीरो क्यों आया? वो इसलिए आया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। मैं बॉक्स में क्या करता हूं, दो का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं। दो का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इस तल के लंबवत आ गया कि नहीं आ गया। अगर तीसरे के साथ क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट। अगर तीसरा उसी तल में है तो ये तो तल के लंबवत था कि नहीं था, तो तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होने पर लंबवत का डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होता क्या? होता है ना। तो जब तीनों सदिश एक ही तल में हो जाएं तो उनका अदिश तिर्यक गुणन अर्थात बॉक्स गुणन जीरो प्राप्त होता है। फिर रिपीट करता हूं, तीन सदिश समतलीय हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर समतलीय हैं, तो उस परिस्थिति में इनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो प्राप्त होता है। ऐसे इससे आगे की मैं बात कहूं तो इससे आगे देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इससे आगे लिखूं, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर और एक है सी वेक्टर। ऊपर लिख देता हूं। अब मुझे जो आंसर है वो ए से स्टार्ट होने वाला नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए बी से स्टार्ट होने वाला। किसे? बी से। तो आप इसको बराबर लिख सकते हो बी से स्टार्ट करते हुए। बी से स्टार्ट कर दिया तो फिर बी के बाद क्या लिखूंगा, तो इसके जस्ट बाद कौन है, सी, तो यहां लिखूंगा सी। सी के बाद नहीं है तो स्टार्टिंग आ जाओ वापस ए, तो यानी इसका मान इसके बराबर होता है। मुझे अगर सी से स्टार्ट करना हो तो सी के बाद क्या लिखूंगा बताओ मुझे, तो जैसे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, सी के बाद इधर कुछ नहीं है तो वापस यहां से स्टार्ट, ए से स्टार्ट करेंगे तो यहां भी देख लो सी के बाद ए और ए के बाद बी, तो मैं यहां सी ए बी, ये तीनों भी बराबर होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर सेम रखा, इस ऑर्डर को आपने फॉलो कर लिया है तब तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन लास्ट वाले अगर दो बदल देते हो आप आपस में तो उस परिस्थिति में इसका चिन्ह बदल जाता है। कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलो इससे आगे के बारे में अपन बात करते हैं। इससे आगे मैं आपसे कुछ प्रश्नों के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं आपको बताऊं, एक समांतर षटफलक है, समांतर षटफलक है, उस समांतर षटफलक के बारे में मैं बात करता हूं। षटफलक कौन सा होता है जिसमें 6 फलक होते हैं? कितने फलक होते हैं? 6। तो 6 फलक अगर हैं अपने पास में तो एक फेस है, ऐसे 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 टाइप के 6 फलक हैं 6 साइड में। तो जब समांतर षटफलक के बारे में मैं बात करता हूं तो उस परिस्थिति में क्या होगा, आप उसके कॉर्नर को काउंट करोगे, पॉइंटों को काउंट करोगे तो 6 पॉइंट मिलेंगे आपको। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? समांतर षटफलक आप समझ गए होंगे, जैसे एक स्लाइड, 2 स्लाइड, इधर से तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, 5वीं स्लाइड, 6 स्लाइड, मतलब 6 फलक हो गए उसके। आ रही हो बात आपकी समझ में? तो वो एक समांतर षटफलक बन गया। उस षटफलक के अंतर्गत अपन क्या करें, कोई भी शीर्ष पकड़ते हैं, तो कोई भी जब शीर्ष पकड़ेंगे तो वहां से 3 साइड्स निकलेंगी। कितनी साइड्स निकलेंगी? 3 साइड्स। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश करूं तो जो डिब्बा है ये एक षटफलक है मान लीजिए, इसमें आप फलकों की संख्या काउंट करोगे तो इसमें कुल कितने फलक हैं, कितने फेस हैं, आप इस चीज को काउंट करो। आप एक बार बताइए मुझे इसमें कितने फलक हैं। तो आप इसमें जब फलक काउंट करोगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा इसमें टोटल 6 फलक हैं। कौन कौन से हैं जी? इसके 6 भाग कौन कौन से हैं आप मुझे बता सकते हो? तो इसके 6 भाग में गिनूं, 1 2 3 4 5 6 षटफलक हो गया। आप इसका किसी भी कॉर्नर की बात करूं मैं, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। मैं इस कॉर्नर की इसकी बात करूं मैं, तो इस कॉर्नर से एक तो ये जा रही है लाइन, एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, जो 2 फलकों को जोड़ रही है। आई बात समझ में? इस कॉर्नर से कितनी लाइनें जा रही हैं? 3। आप कोई सा भी कॉर्नर ले लो, इससे कितनी जा रही हैं? 3। कोई सा भी ले लो, इससे कितनी जा रही हैं?
और आप ये ले लो, कोई सा भी ले लो, हर से कितनी कितनी जाएंगी, 3 साइड जाएंगी। तो जब 3 साइड जाएंगी तो उस परिस्थिति में अपन ये कह सकते हैं समांतर षटफलक के लिए कि यहां से 3 आसन साइड जाएंगे कि नहीं आ जाएंगी। वो 3 शीर्ष जो जा रहे हैं वो है मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। 3 सदिश हो गए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब देखो इसके बाद मैं आपसे बात करूं इससे आगे की। अब वो ए बी सी तो हो गए, अब उस परिस्थिति में उन ए बी सी का अगर आप बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेते हो, क्या निकाल लेते हो, बॉक्स प्रोडक्ट, तो वो उस समांतर षटफलक का क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, आयतन। क्या प्राप्त हो जाएगा, आयतन। समझ में आ गई। आपसे ये कहा जाए कि उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करो जिसकी 3 संगामी कोरें ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये और सी वेक्टर बराबर ये इसके द्वारा निरूपित हो। तो उस परिस्थिति में आपको तीनों सदिशों का बॉक्स प्रोडक्ट अर्थात तीनों की एक सारणिक बनाते हुए उसका मान निकाल लेना है। वो उस समांतर षटफलक का क्या प्राप्त हो जाएगा, आयतन। क्लियर है। बात करूं मैं इससे आगे, समांतर एक चतुष्फलक और होता है इसमें। तो चतुष्फलक का आयतन अगर आपको निकालना हो तो 1/6 ए बी सी। अब आपको कहोगे सर चतुष्फलक में भी 3 ही साइड कैसे गई, चतुष्फलक में भी 3 ही कैसे गई। तो चतुष्फलक में 3 कहां से आई, मैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। चतुष्फलक का मतलब टोटल कितने फलक होने चाहिए, 4। मैं देखो ये ले लेता हूं, एक इधर वाला 2, एक इधर वाला 3 और एक नीचे वाला। कितने फलक हो गए इसमें, 4। समझ में आ गई होगी। एक तो नीचे वाला फेस और 3 इसके 3 साइड में, 1 2 3, 3 साइड के 3 फेस ये हो गए। चतुष्फलक बन गया कि नहीं बन गया। आप इसके सिरे देखो, शीर्ष देखो, इसके 1 2 3 4 शीर्ष हैं। आप कोई से भी शीर्ष को पकड़ोगे, कोई से भी शीर्ष को पकड़ोगे तो वहां से 3 जाएंगे। देखो 1 2 लाइन और तीसरी इधर। हर चतुष्फलक की बात करो तो 3 ही जाएंगी। षटफलक की बात की तो भी कितने गए, 3 ही गए। तो अगर आपको इस चतुष्फलक का आयतन निकालना है तो 1/6 और आगे हम तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट, ये इस चतुष्फलक का क्या प्राप्त हो गया, आपको आयतन प्राप्त हो गया। क्लियर है। फिर बोलता हूं देखो 2 सदिशों के सदिश गुणा का तीसरे के साथ अदिश गुणा, अदिश त्रिक गुणन कहलाता है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 ये हैं, तो ये इनके द्वारा निरूपित होता है। इसको बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं, एक सारणी के रूप में लिख देते हैं। इनको बदलते हैं तो माइनस का चिन्ह, रिपीट होता है तो 0, समतलीय होता है तो 0, और समांतर का बॉक्स प्रोडक्ट और चतुष्फलक का 1/6। चलो बात करते हैं इससे आगे। बात करते हैं अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में अपन बात करें सबसे पहले उदाहरण नंबर 22 की। इस उदाहरण में आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको 3 बॉक्स प्रोडक्ट दे रखे हैं और यह कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 22, सिद्ध करो IJK प्लस JKI प्लस KIJ बराबर 3। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैं कहा था बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब एक सारणी के लिख करके इसका मान निकाल लेते हैं, लेकिन सारणी कहां से निकालें, यहाँ तो घटक है ही नहीं। तो बोलो इसको आप देखो बेटा, क्या लिखोगे, आपके पास में है IJ और K। इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, I डॉट J क्रॉस K। बोलो यही होगा कि नहीं होगा, I डॉट J क्रॉस K, यही तो होगा। तो बताओ I डॉट J क्रॉस K का मान भी क्या होता है, I कैप होता है। तो I डॉट I क्या हो गया, I के परिमाण का स्क्वायर, जो कितना होता है 1। फिर मैं कहूंगा J डॉट JKI, ये बॉक्स प्रोडक्ट है अपना, तो इसको मैं लिखूंगा J डॉट K क्रॉस I। तो K क्रॉस I क्या होता है J, और J डॉट J होता है J के परिमाण का स्क्वायर, जिसका मान क्या आएगा 1। बात करूं मैं इस थर्ड पार्ट की, K I और J, तो मैं इसको लिख सकता हूं K डॉट I क्रॉस J, K डॉट I क्रॉस J। तो K डॉट I क्रॉस J भी K कैप ही होता है, तो K डॉट K मतलब हो गया K के परिमाण का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 1। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलो इससे आगे। अब देखो ये तीनों का, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1, तो LHS लेके तीनों का मान रखोगे तो 1 + 1 + 1
3 आ जाएगा, कोई डॉट वाली बात नहीं है। चलो मैं बात करता हूं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 की। 23rd एग्जाम्पल में आपको क्या लिखा गया है? आपको 23rd एग्जाम्पल में ये पूछा गया है कि यदि ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर का मान आपको दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और जो बी वेक्टर है इस बी वेक्टर का मान आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर का मान आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आई प्लस 2j कैप प्लस के कैप। आपसे क्या पूछा गया इसमें? तो ए डॉट बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करो। कैसे करोगे ए डॉट बी क्रॉस सी का? तो आपको पता है ए डॉट बी क्रॉस सी, देखो क्या तो बी क्रॉस सी निकालोगे, पहले सदिश गुणा निकालना आता है ना सारणिक से, फिर उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे। इससे अच्छा है मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत आ रही है? ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट आप जानते हो, घटक जब दे रखे हो तो पहले ए के घटक ले हो आप, तो ए के घटक बोलो क्या है? 1 माइनस 2 1, बी के घटक 1 1 1 1 और इसके 1 2 1। अब आप प्रसार करके इसका मान निकाल सकते हो। तो सबसे पहले 1 1 के साथ 1 1 2 1, फिर माइनस, और फिर माइनस का 2 दो, पहले प्लस का, फिर माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, और एलिमेंट क्या है? माइनस का 2 है, इसलिए मुझे अलग से लिखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो यही बनेगा, फिर प्लस का 1 1 के साथ ये बनेगा थर्ड, इसको छोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2, इनको गुणा किया 1, इनको गुणा किया 2, फिर ये प्लस का 2 1 माइनस 1 प्लस का 1 2 माइनस 1, तो माइनस 1 1 से गुणा होगा तो माइनस 1, प्लस ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो आंसर कितना आ गया? 0। कितना आंसर आया? 0। तो यहां इनका बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई है? 0 आ गई है। चलिए मैं बात करता हूं इससे आगे नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल नंबर 24 की। 24th एग्जाम्पल में क्या है वो देखो, बढ़िया प्रश्न है 24th एग्जाम्पल। इस 24th एग्जाम्पल में आपसे ये पूछा गया है कि सिद्ध करो बॉक्स प्रोडक्ट ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर 2 ऑफ ए बी सी। ये आपको सिद्ध करना है कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का मान 2 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। कैसे करोगे? सबसे पहली बात, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बॉक्स प्रोडक्ट है कि नहीं है इनका? बॉक्स प्रोडक्ट का क्या होता है? पहला तो एज इट इज डॉट, आगे क्या लिखूंगा मैं? डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। बोलो ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा मैं इसको? पहला एज इट इज इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां मैं लिखूंगा ए प्लस बी तो एज इट इज डॉट, इस बी को करूंगा मैं तो यह आ जाएगा इसके साथ बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। बोलिए यही रहेगा कि नहीं रहेगा? इनको आपस में खोल लिया ब्रैकेट, मतलब पहले इस बी को किया मैंने तो बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए हो गया, फिर मैंने सी को किया सी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए हो गया। अब आपको बात कहूं मैं, यहां ए क्रॉस बी, ए प्लस बी एज इट इज है डॉट, यहां कौन है? बी क्रॉस सी प्लस यहां कौन है? बी क्रॉस ए। यहां क्या है? जीरो वेक्टर, और यहां क्या है? सी क्रॉस ए। खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होता है और खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है खुद के परिमाण का स्क्वायर। अब देखो यहां ए प्लस बी है या नहीं है? अब मैं इस ए को डॉट प्रोडक्ट करूंगा इनके साथ तो क्या आएगा? सबसे पहले ए को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किस किस के साथ करूंगा मैं? पहले तो इस बी क्रॉस सी के साथ, फिर मैं इस ए को डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ? बी क्रॉस ए के साथ,
फिर इस ए को डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ में, ए को करूंगा सी क्रॉस ए के साथ। क्लियर है। अब मैं इस प्लस के बी वेक्टर को भी डॉट प्रोडक्ट करूंगा इन तीनों के साथ, तो प्लस का बी वेक्टर जो है ये डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। अब ये बी डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, बी क्रॉस ए के साथ। अब ये बी किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, सी क्रॉस ए के साथ। यही तो होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये क्या बन गया, ये एक बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, ये एक बॉक्स प्रोडक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी सी। बोलो सही है गलत है। एक का दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट होता है तो एक बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। प्लस इसको मैं लिखूंगा ए बी ए, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। इसको मैं लिखूंगा क्या, ए सी ए। इसको क्या लिखूंगा मैं, बी बी सी। इसको क्या लिखूंगा मैं, बी बी और ए। प्लस इसको लिखूंगा मैं बी सी ए। देखो बेटा कहीं भी आपको दिक्कत आई है आप कभी भी मुझे वापस भी पूछ सकते हो सवाल, व्हाट्सएप पे या बाय कॉल इवनिंग टाइम में कभी भी। आप 9462187280 पर आप व्हाट्सएप के द्वारा इससे पूछ सकते हो कोई भी समस्या रहे तो। चलिए अब देखो, जैसे ये है ABC, ये तो मुझे चाहिए, मैं इसको बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मुझे चाहिए ABC, राइट हैंड साइड में है। फिर इसमें देखो A रिपीट हो गया, रिपीट होते ही मैंने कहा था वैल्यू बॉक्स प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। इसमें भी A रिपीट हो गया, 0 हो गया। फिर इसमें भी B रिपीट हो गया, 0 हो गया। अगले में फिर B रिपीट हो गया, 0 हो गया। इसको लिखूंगा मैं B C A। क्लियर है। तो ये बनेगा अपने पास में ABC प्लस BCA। अब देखो ये तो ABC प्लस, अब देखो जो चाहिए वो क्या चाहिए, ABC चाहिए, A से स्टार्ट होने वाला चाहिए। यहां ये किससे स्टार्ट है, B से। आपको तो ABC चाहिए, B से स्टार्ट होने वाला नहीं चाहिए, तो मुझे इसको A से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं जब इसको A से शुरू करूंगा, A के बाद क्या लिखूंगा, B, उसके बाद क्या लिखूंगा, C, जो किसके बराबर हो जाएगा, 2ABC। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करना। बढ़िया प्रश्न है। आपको ये 3 दे रखे हैं, बराबर में ये सिद्ध करना है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ गई, ये लिख लिया तो पहले का एज इट इज डॉट इन दोनों का क्रॉस। अब मैं B प्लस सी और C प्लस ए को क्रॉस करूंगा, तो पहले तो B को करूंगा C और A के साथ में कर लिया, फिर C को करूंगा C और A के साथ, ये 0 आ गया। फिर इस A को डॉट प्रोडक्ट कर दिया तीनों के साथ और B को डॉट प्रोडक्ट कर दिया तीनों के साथ। फिर इनको बॉक्स के रूप में लिख लिया, जो रिपीट होता है उसको मैंने 0 कर दिया और अपना ये काम कंप्लीट हो गया। चलिए बात करें अपन इससे नेक्स्ट की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाँ जी, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल क्या है, इसमें आपको पूछा है लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए आपसे बात कर रहा है। यहां पर किस 2-3 सदिश दे दिए और ये कहा गया कि ये समतलीय हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, लेम्डा के किस मान के लिए सदिश, आपको 3 सदिश दे रखे हैं। ए वेक्टर बराबर जो पहला सदिश दे रखा है वो है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। दूसरा सदिश दे रखा है बी वेक्टर, और बी वेक्टर का मान आपको क्या दे रखा है वो देखो, i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3 वेक्टर। और सी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस लेमडा जे कैप और प्लस 5k कैप, और ये दे रखा है समतलीय है। सवाल देखो बेटा, लेमडा के किस मान के लिए ये तीनों सदिश समतलीय हैं। तो देखो बेटा, आपको सबसे पहले दिया है, आप ए वेक्टर लिखोगे 2i माइनस जे प्लस के, फिर बी लिखोगे i प्लस 2j माइनस 3k, और सी लिखोगे 3i प्लस लेमडा जे प्लस 5k। अब आपको क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार
ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर क्या हैं? समतलीय। समतलीय हैं तो इस स्थिति में आपको पता है तीन सदिश अगर समतलीय होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैं यहां जब इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 कर देता हूं तो मुझे बताओ क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां इनका बॉक्स प्रोडक्ट, तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? एक सारणिक जिसका मान क्या रहेगा? 2 -1 1, 1 2 -3 और 3 लैम्डा 5। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो जब मैं प्रसार करूंगा मैं इसका, तो इसका प्रसार करने पर मुझे क्या मिलेगा बताओ बेटा? तो जब आप इसका प्रसार करोगे तो सबसे पहले 2 के साथ में क्या मिलेगा आपको? 10 + 3 लैम्डा, ठीक है। फिर माइनस और -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 + 9 और +1 के साथ आपको मिलेगा लैम्डा -6 और बराबर 0। तो ये आ जाएगा 20 + 6 लैम्डा +14 + लैम्डा -6 बराबर 0। तो 6 और 1 7 लैम्डा बराबर 7 लैम्डा, 20 और 14 34 में से 6 गए 28 बराबर 0। तो लैम्डा का मान -28/7। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? -4। तो लैम्डा बराबर -4 के लिए ये दिए गए तीनों सदिश समतलीय होंगे। कोई डाउट वाली बात नहीं है। इससे जस्ट अगला प्रश्न क्या है? इससे जस्ट अगला एग्जाम्पल है, उसके बारे में अपन डिस्कस करें। कोशिश है अगला एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकते हो। अगले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? 4 बिंदु दे रखे हैं। एक ए दे दिया, एक बी दे दिया और एक सी दे दिया। चारों के कोऑर्डिनेट दे दिया और कहा कि ये चारों समतलीय हैं क्या? इन चारों को समतलीय आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करोगे? 3 सदिश हों तो समतलीय करना आ गया क्या? अगर 3 सदिश हों तो ऐसे 3 सदिश हो गए, फिर इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकालो, 0 आता ही समतलीय हो गए कि नहीं हो गए? 4 बिंदु दे दे तो 4 बिंदुओं से अपन 3 सदिश निकाल सकते हैं। कैसे? कोई भी एक बिंदु पकड़ लो, जैसे मैंने ए पकड़ लिया तो एक तो हो गया ए बी वेक्टर, एक हो गया ए सी वेक्टर और एक हो गया ए डी वेक्टर। अगर आप चाहो कि मैं बी से स्टार्ट करूंगा तो आप बी से स्टार्ट कर सकते हो, बी ए, बी सी और बी डी। आप चाहो तो सी से स्टार्ट कर सकते हो, सी ए, सी बी और सी डी। और आप चाहो तो डी से स्टार्ट कर सकते हो, डी ए, डी बी और डी सी। ऐसे 3 सदिश निकालोगे कि नहीं निकालोगे? फिर इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लो, जो भी आता है निकालते जाना। लास्ट में बॉक्स प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0। और बॉक्स प्रोडक्ट 0 आने का मतलब ये तीनों सदिश क्या हो गए? एक ही तल में हो गए, समतलीय हो गए। कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। 4 समतलीय करने पर 4 बिंदु दे दे तो एक भी बिंदु को पकड़ के 3 सदिश निकाल लो। ए को पकड़ लिया तो ए बी, ए सी और ए डी 3 सदिश निकाल लिए, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लो। 0 आता है तो समतलीय है, वरना समतलीय नहीं है। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 27 की। आपको क्या दे रखा है इसमें? आपको दे रखा है 4 बिंदु दे रखे हैं और कहा है कि अगर 4 बिंदु समतलीय हैं तो सिद्ध करो। आपको कुछ सिद्ध करवाया। देखो बेटा प्रश्न क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं। यदि बिंदु ए ब्रैकेट में ए वेक्टर, बी के ब्रैकेट में बी वेक्टर, सी के ब्रैकेट में सी वेक्टर व डी के ब्रैकेट में डी वेक्टर क्या है? समतलीय हैं, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करवाया है वो देखो। इसमें सिद्ध करवाया है आपसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बराबर, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट बराबर। एक तो है इसमें बी, सी और डी वेक्टर, प्लस दूसरा आपके पास में है सी, ए, डी वेक्टर, और फिर तीसरा जो इसमें बच गया वो आपके पास में है ए, बी और डी वेक्टर। ये आपको सिद्ध करना है। देखो कैसे। आपको देखो बेटा दिया है ओ ए वेक्टर क्या है? स्मॉल ए। ये ए का स्थिति सदिश है। निर्देशांक के साथ में अगर सदिश होता है बिंदु के साथ तो वो उसका स्थिति सदिश होता है। तो ए का स्थिति जैसे ओ ए बराबर ए वेक्टर हो गया, ओ बी बराबर बी वेक्टर हो गया, ओ सी बराबर सी वेक्टर हो गया और ओ डी बराबर डी वेक्टर हो गया। कितने बिंदु हो गए टोटल? 4। अब ये 4 सदिश समतलीय हैं तो 4 की समतलीयता के लिए मैंने आपको बताया था 3 ज्ञात निकालने पड़ेंगे आपको। क्या निकालें? आप निकालो ए बी निकालो, आप निकाल लो ए सी और आप निकाल लो ए डी। मैंने बताया था 3 बिंदु निकालने पड़ेंगे और तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे समतलीय है।
तो पहला ए बी कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा बी में से ए को घटाओगे, बी का स्थिति से स्मॉल बी वेक्टर, ए का स्मॉल ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, तो ये आ जाएगा सी माइनस ए, और ये आ जाएगा डी माइनस ए। सही है। अब आपको क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार ए बी सी व डी ये क्या हैं, चारों बिंदु समतलीय हैं, और जब समतलीय हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट ए बी ए सी और ए डी, इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो अब मैं इनका बॉक्स प्रोडक्ट, तो ए बी का मतलब बी माइनस ए, फिर सी माइनस ए, और फिर डी माइनस ए, और ये बराबर क्या होगा, 0। समतलीय होने पर ये वैल्यू 0 आएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं वो बताओ, तो मैं इसको लिख सकता हूं बी माइनस ए डॉट सी माइनस ए क्रॉस डी माइनस ए बराबर 0। बोलो यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये डॉट इन दोनों का सदिश, तो ये आएगा बी माइनस ए डॉट। अब देखो पहले इस सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ, तो सी क्रॉस डी आ गया, माइनस सी क्रॉस ए आ गया, माइनस अब इस ए को करूंगा तो ए क्रॉस डी आ गया, और प्लस ए क्रॉस ए आ गया, और बराबर 0। तो मुझे बताओ ये बी माइनस ए एज इट इज डॉट, ये आएगा सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डी, और ये 0 बन जाएगा पहले से, ए क्रॉस ए 0 वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इस b को डॉट प्रोडक्ट करूंगा, मैंने ऐसा एक एग्जांपल पहले किया था। अब b का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इन तीनों के साथ, तो बोलो क्या आएगा, b का डॉट करूंगा मैं किसके साथ, c क्रॉस d के साथ, फिर माइनस b का डॉट करूंगा किसके साथ, c क्रॉस a के साथ, अब माइनस b का डॉट प्रोडक्ट करूंगा किसके साथ, a क्रॉस d के साथ। अब इस माइनस a वाले का करोगे तो माइनस a का डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, सी क्रॉस डी के साथ, माइनस ए वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, माइनस का सी क्रॉस ए के साथ, तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये डॉट सी क्रॉस ए। अब माइनस ए वेक्टर का करोगे तो ये आएगा माइनस ए क्रॉस डी, तो ये प्लस का हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करोगे ए प्लस डी से, बराबर में क्या दे रखा आपको, 0। तो बोलो ये क्या बन गया, आप देखो देखें ये बन गया बी सी डी, बन गया कि नहीं बन गया, माइनस ये बन गया बी सी ए, माइनस ये बन गया बी ए डी, माइनस ये बन गया ए सी डी, प्लस ये बन गया ए सी ए, प्लस ये बन गया ए और डी बराबर 0। ये दोनों 0 होते हैं कि नहीं होते, रिपीट होते ही। अब देखो बी सी डी बच गए यहां पर। अब जो चाहिए वो देखो आपको उसी फॉर्मेट में बनाना है। देखो बी सी डी जो चाहिए उसमें देखो देखें बी सी डी का कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा, पहले बी फिर सी और फिर डी, बी सी डी एज इट इज है, मत छेड़ो इसको मैं एज इट इज रख लूंगा, माइनस सी बी ए। हम देखो देखें ए बी सी में से ए बी सी इस ऑर्डर में चाहिए, आपके पास में ऑर्डर चेंज है, आपको कहां से स्टार्ट करना है इसको, पहले क्या चाहिए आपको, ए चाहिए, तो यहां पहले ए लिखो। तो अब रूल के अकॉर्डिंग ए तो लिख दिया, बाकी तो मिला नहीं सकते अपने, बाकी तो इसके अनुसार आएंगे, क्या आएंगे, तो ए तो लिख दिया। आगे ए के बाद कौन है, बी, फिर किसको लिखेंगे, सी को। अब बी ए डी ये कौन सा है, देखो देखें बी ए डी लास्ट वाला है, कहां से स्टार्ट होना है, ए से स्टार्ट होना है ना, तो मैं इसको ए से स्टार्ट कर लिया। ए के बाद क्या लिखूंगा, डी, डी के बाद यहां कौन आएगा, बी। कोई डाउट वाली बात नहीं है, अरे कोई डाउट वाली बात नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट आगे माइनस, इसमें क्या लिखोगे, ए सी डी, ये रहा, ये कहां से स्टार्ट होता है, सी से, तो सी डी और ए, बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा, सी डी ए। अब आप देखो बराबर में क्या रखना है आपको, 0, बराबर में क्या रखना है, 0।
अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको लेफ्ट साइड में कौन चाहिए, ABC, तो आप ABC को तो लिखो उधर, ले जाओ इधर, तो इधर क्या बच गया, BCD, देखो बराबर के उधर ABC, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो इधर माइनस का कौन है, ADB, आपको क्या चाहिए, ABD चाहिए, यहां DB है तो मैं इन दोनों को बदलूंगा, तो DB की जगह BD लिखूंगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। बोलो BCD हो गया, ये तो उधर चला गया, ये ABD हो गया। अब देखो माइनस C, DA है, आपको AD चाहिए, तो ये प्लस का AD कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा मैं, इसको बराबर ही। अब जो चाहिए क्या वो आपको मिला या नहीं मिला, समझ में आ गई होगी बात। मतलब जो राइट साइड है उसको आपको पूरा फॉलो करते हुए चलना है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर भी बता रखे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला आपको दे रखा है, उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करो जिसकी 3 संज्ञा में भुजाएं आपको दे रखी हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर। तो समांतर षटफलक का आयतन मैंने आपको बताया था, कैसे निकालोगे, षटफलक का आयतन होता है तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट ABC, जो भी आता है आयतन अपने को प्राप्त हो जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो आप लिख देना, क्योंकि आयतन नेगेटिव नहीं होता इसलिए आयतन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तीनों का एक बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है, यानी सारणी की लिखनी है, पहले A के घटक, फिर B के घटक और फिर C के घटक, इतना ही है, कोई ज्यादा रोल नहीं है। मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 की, उसमें आपको दे रखा है कि एक चतुष्फलक दे रखा है, उस चतुष्फलक के 4 शीर्ष दे रखे हैं, 4 शीर्ष दे रखे हैं, O, A, B और C, चारों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। जब चारों के निर्देशांक अगर आपको दे दिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, 3 भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। जैसे मैंने O चुन लिया, OA, OB, OC, OD, 3 निकल गए, 3 सदिश निकल गए। फिर चतुष्फलक आयतन होता है 1/6 और तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट। कर लोगे मेरे हिसाब से, एग्जाम्पल इतना ही है। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की। तो प्रश्नों में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपसे हो जाएगा, दूसरा प्रश्न है उसमें बॉक्स प्रोडक्ट पूछा है, वो भी आप कर लोगे। तीसरा प्रश्न जो है उसमें दे रखा है कि सिद्ध करो कि ये 3 सदिश समतलीय हैं। तो 3 सदिश समतलीय कैसे करोगे बेटा, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लो, अगर 0 आ गया तो समतलीय है। चौथे में पूछ लिया कि लैम्डा के किस मान के लिए समतलीय है, तो आप बॉक्स प्रोडक्ट निकालो, बराबर में 0 आ जाएगा, बराबर 0 लेके चलना है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया है। पहले एग्जाम्पल पूरे करोगे तब जाकर के क्वेश्चन आपसे फटाफट हो जाएंगे। 5वें में दे रखा है 4 बिंदु और कहा जाएगा सिद्ध करो कि ये चारों समतलीय हैं। तो जब 4 बिंदु आपको दे दिए जाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 बिंदु अगर आपके पास में है तो एक पकड़ो, आप A पकड़ लिया, AB, AC और AD निकाल लो, फिर उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लो, 0 आ गया तो समतलीय ऑटोमेटिक ही हो गए। छठे प्रश्न में आपसे बोला गया 3 दे दिए सदिश, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, और ये कहा गया है कि ये समान समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं। तो ये तो 13.1 का प्रश्न हो गया बेटा। समकोण करना है, तीनों भुजाएं दे दी तो पहले का परिमाण निकाल लो, दूसरी का परिमाण निकालो और तीसरे का परिमाण निकालो। तीनों का परिमाण निकालोगे, सबसे बड़े वाले का परिमाण का वर्ग कर दो, वो दूसरे छोटे वाले दोनों के योग के बराबर आएगा, इसलिए तीनों क्या हो गए, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो गए। फिर 7वां प्रश्न है, एक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है जिसकी तीनों संगामी कोरें A वेक्टर दे दी, B वेक्टर दे दी, C वेक्टर दे दी। तो षटफलक का आयतन होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC। तीनों का जैसे ही आप बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे तो समांतर षटफलक का आयतन आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर 13.4 में कहीं भी कोई एग्जाम्पल या किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप 9462187280 इस पर आप कभी भी कॉल कर लेना, और आप इवनिंग टाइम में 5 से 7 बजे के बीच आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो बेहिचक, बिना किसी सोच और बिना कोई झंझट के। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे 3 सदिशों का त्रिक गुणन, जिसका पार्ट 2 सदिश त्रिक गुणन, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। थैंक यू।